और बिहार बोर्ड जो है 2023 के लिए जो है लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज जो है चल रहा है। और उस लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में जो है आप जो है पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जो है आप लोग जाकर देख लेंगे जो है। तो आज इस वीडियो में हम जो है मैं उन्हीं लघुत्तरीय प्रश्नों पर ही बात करूंगा। तो बहुत सुंदर सुंदर से सवाल जो है आज मैं लेकर आया हूं। तो मेरा नाम साधु सर और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए सवालों को जो है मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहला सवाल देखिए जो है क्या है जो है। तो सबसे पहला सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो है कि दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता जो है क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके जो है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है 504 और 735 का मसा निकाल देना है। तो क्या करेंगे जो है आप कि 504 और 735 ये लिखेंगे। पहले इसका मसा आप निकालिए जो है, जो बचपन में आप लोग महत्तम जैसा निकालते थे उस प्रकार से जो है। तो ये आपका जो एक बार में जो है जाएगा, तो ये आपका 500 जो है 4 हुआ। इसको हम लोग हटाएंगे जो है, तो ये आपका 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया जो है। तो फिर 504 जो है यहाँ पे ये उतर के आएगा। अब 504 जो है 231 से आपका कितना बार में जाएगा, तो कहेंगे कि 2 बार में जो है जाएगा। तो इसको 2 बार में ले जाएंगे तो ये 4 से कितना हो जाएगा 62 जो है। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका 2 हो गया, ये 10 में से आपका 4 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये 42 जो है। और फिर यहाँ से 231 को हम लोग उतारेंगे जो है, तो 42 से ये कितना बार में जा सकता है, 4 5 20, 5 बार में जा सकता है जो है। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी का 10, 5 का 20, 20 और 1 21, 210 हुआ जो है। घटाइए इसको 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया 2 हो गया और ये ख़त्म हो गया जो है। तो यहाँ से जो है 42 को यहाँ पर लाएंगे तो 21 दूनी का क्या होता है 42 जो होता है। तो इस प्रकार से जो है मौसा तो यहाँ निकल के आ गया जो है 21, और यही मौसा जो 21 आपका आया हुआ है, यही जो है इन दोनों पात्रों को, इन दोनों पात्रों में रखे गए दूध जिसमें 504 लीटर और 735 लीटर रखा गया है। आप जो है 21 लीटर का एक बर्तन अगर आप बना लें जो है, तो उससे इन दोनों पात्रों में रखे गए दूध को आसानी से आप माप सकते हैं। तो अधिकतम मापे जाने सकने वाले बर्तन का माप जो है लिखेंगे, अधिकतम मापे जा सकने वाले बर्तन की माप बराबर 21 लीटर। तो 21 लीटर का अगर बर्तन बना लिया जाए तो ये 504 लीटर भी मापा जा सकता है और 735 लीटर भी जो है आसानी से मापा जा सकता है। तो चलिए जो है ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है अगले सवाल की, 2 नंबर सवाल की जो है। तो देखिए 2 नंबर सवाल जो है क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल आपका है कि हल करें अंडर रूट में जो है, अंडर रूट में 13 - 1 स्क्वायर बराबर x + 5 है। क्या सवाल है आपका जो है, अंडर रूट में जो है 13 माइनस में 1 स्क्वायर बराबर x + 5 है। और इसी को आपको क्या करना है जो है सॉल्व जो है करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है दोनों तरफ पहले वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जो है वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये आपका 13 - 1 स्क्वायर जो रूट अंडर है और ये x + 5, इधर आपका होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी आपका जो है होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये दोनों आपस में लड़ के कट के झगड़ के जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपका जो है 13 माइनस में जो 1 स्क्वायर जो है हो गया। और इसको a + b पर अगर प्रसार हम लोग करें जो है, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10x जो हो जाएगा। तो यहाँ से ये 13 माइनस में 1 स्क्वायर बराबर जो है 1 स्क्वायर प्लस 25 और प्लस में ये आपका 10x जो है। ये 1 स्क्वायर को उठा के अगर हम लोग जो है इधर लेके आएँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में जो है 2x स्क्वायर हो जाएगा जो है। ये 10x को उठा के इधर लाएँ तो माइनस में ये आपका 10x होगा। और 13 को उठा के यदि या 25 को उठा के यदि हम लोग इधर लेकर आएँ तो 13 में से जो है 25 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये भी इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, तो इधर बराबर में आपका क्या बचेगा 0 जो है बचेगा। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में जो है 10x, 13 में से अगर 25 को घटा दिया जाए तो ये माइनस में आपका जो है 12 आएगा जो है।
अब क्या किया जाए कि -2 इस जो है कॉमन ले लिया जाए, इन तीनों में से -2 को जो है कॉमन ले लिया जाए। तो -2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5x और ये आपका प्लस में 6 बराबर जो है 0 हो जाएगा। अब ये 2 जाके इधर जो है क्या हो जाएगा, तो आपका 0 जो है हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6 बराबर 0 आ गया। तो यह एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके जो है हमें x का जो मान निकल के आएगा जो है। तो देखिए इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 3x में 2x जोड़ेंगे 5x होगा और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 भी जो है हो जाएगा। ठीक, प्लस में 6 बराबर 0। अब जो है ये इन दोनों में से कॉमन ले लें x, तो ये आपका x प्लस में 3 हुआ। इन दोनों में से कॉमन ले लें 2, तो ये आपका जो x प्लस में ये भी आपका 3 हो गया। अब x प्लस 3 को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा जो है x और यहाँ बचेगा आपका 2 जो है बराबर में क्या 0 जो है। अब यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 किया जाए या x प्लस 2 बराबर जो है 0 किया जाए तो यहाँ से x का मान माइनस में 3 आएगा और यहाँ से x का मान जो है माइनस में जो है 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये दिया गया जो समीकरण था इसके 2 मान निकल के आए, एक जो है x बराबर जो है माइनस में 3 एंड x बराबर जो है माइनस में जो है 2 जो है। तो बहुत ही सुंदर ये सवाल था। इस तरह के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे सवालों का जो है आप सब रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 3 की जो है। तो इसको चले हम मिटा दूं और मिटाने के बाद सवाल नंबर 3 की जो है बात करूं जो है। तो देखें सवाल नंबर 3 जो है क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 करेगी के किस मान के लिए, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिनके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो ये दिया गया समीकरण के लिए आपको बताना है कि k का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए जो है मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब बराबर जो होंगे। ठीक, तो देखिए मूल वास्तविक और समान होने के लिए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो आपका 0 होना चाहिए जो है। ये कंडीशन होता है कि अगर मूल समान और वास्तविक हो तो उसके लिए आपको जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 जो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है a का मान देखिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, b का मान ये आपका k हो जाएगा एंड c का मान जो है आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें रखा जाए जो है b के मान को k, तो ये k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान जो है 2 है तो ये 2 हो गया और c का मान देखिए 3 है तो ये 3 हो गया बराबर 0 जो है। तो ये k स्क्वायर माइनस ये आपका 4 दूनी का 8 और 8 3 का 24, तो ये k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ से k बराबर प्लस माइनस रूट में जो है 24 लिख सकते हैं। तो k का मान यहाँ से जो है प्लस माइनस 24 का मतलब हुआ जो है 2 अंडर रूट में जो है 6, 2 दूनी के 4 और 4 छक्का 24 जो है। ये 2 अंडर रूट 24 को हम लोग 24 को जो है लिख सकते हैं, अंडर रूट 24 को जो है। तो k का मान जो है आपका निकल के आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट जो है 6 जो है। तो ये आपका जो है आंसर जो है हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये जो है सवाल जो है था। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर जो है 4 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर जो है 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर जो है 4 है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार का ऊंचाई जो है बताइए क्या होगा जो है। तो देखें जो है 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो आप क्या करेंगे 6 मीटर लंबाई का आप एक जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे जो है बना लें जो है। तो ये ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ हो गया जो है 6 मीटर ऊंचाई का, और इसी 6 मीटर ऊंचाई का जो छाया बन रहा है, नहीं थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखें जो है 4 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो 4 मीटर लंबाई का नहीं देखिए बार बार मिस्टेक हो जा रहा है जो है। सवाल आपका ये है जो है कि 6 मीटर लंबाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है।
तो ये 6 मीटर लंबाई का हमने ऊर्ध्वाधर स्तंभ बता दिया जो है, 4 मीटर लंबा इसका छाया बन रहा है। तो 4 मीटर लंबा दिखा दिया जाए कि ये जो है 4 मीटर लंबा जो है इसका छाया जो है बन रहा है। ठीक है, ये जो आपका स्तंभ है इसी का छाया जो है 4 मीटर बन रहा है। ठीक है, आगे करें कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर बनती है, उसी समय एक दूसरा मीनार है, मान लिया जाए कि ये आपका मीनार हो गया जो है, इसका जो छाया बन रहा है वो आपका 28 मीटर बन रहा है। छाया कितना बन रहा है? 28 मीटर। तो छाया तो जमीन पर ही बनेगी जो है आपका, ये ऊर्ध्वाधर मीनार होगा तो ये आपका जमीन हो गया, इसी पे जो है छाया बनेगा जो है। तो कह रहे हैं कि इस मीनार का ऊंचाई जो है बताइए क्या होगा जो है। तो ये दोनों जो घटनाएं हो रही है वो एक ही समय पे हो रही है। तो जब एक ही समय पे हो रही है तो जो उन्नयन कोण होगा, यहाँ जो कोण बनेगा और फिर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका सेम होगा। मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा कोण ही बनेगा जो है, ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे। तो चलिए हमने मान लिया कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल भी देखिए बन गया जो है ABC है, और ये ट्रायंगल आपका DEF है जो है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल से जो है tan थीटा का मान निकालें तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर जो है लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो लंब हो गया आपका 6 मीटर और आधार हो गया जो है 4 मीटर जो है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जरा सा आइए, इसमें अगर हम tan थीटा का मान निकालें जो है तो कहेंगे कि लंब बटा आधार जो है, तो लंब जो है क्या है? मीनार है, मीनार की ऊंचाई को h जो है मान लिया जाए तो कहेंगे कि ये h हो गया और आधार कितना है? 28 हो गया जो है। जरा सा ध्यान से देखा जाए तो इसको समीकरण 1 ले लिया जाए, इसको समीकरण 2 ले लिया जाए तो दोनों में tan थीटा ही है। tan थीटा जो है 6/4 के बराबर है और tan थीटा ही h/28 के बराबर है। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं जो है इसका LHS बराबर है तो ये RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका जो है 6/4 बराबर जो है h/में जो है 28। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो h बराबर जो है 6/4 गुणा ये 28 हो गया। अब ये 4 से कितना बार में कैंसिल हो गया? 7 बार में, और 7 कितना हो जाएगा? 42 जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीनार है, इस मीनार का जो ऊंचाई है वो 42 मीटर निकल के जो है चला आया जो है। तो इस तरह के सवाल जो है पूछे जो एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे जो है। तो चलिए ये सवाल नंबर जो है 4 था। अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5 की जो है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद जो है सवाल नंबर 5 की जो है बात करता हूं जो है। तो देखिए सवाल नंबर जो है 5 क्या कह रहा है? करें कि सिद्ध करें कि बिंदुओं 3,3 बिंदुओं 3,3 A,0 और 0,B संरेखी हैं। कैसा है? संरेखी हैं। तो कह रहे कि ये कब संरेखी होंगे? यदि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3 हो। ये तभी संरेखी होंगे जब यदि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3 हो, तब जाके ये तीनों बिंदु जो है संरेखी होंगे जो है। अच्छा तो चले हम लोग देखें जो है, सॉल्व करें जो है। तो ये तीनों बिंदु को संरेखी लेने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो है लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 n2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर जो है 0। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी हैं। तो संरेखी है इसका मतलब कि जो इसको बराबर में 0 लेंगे और ये जो 1/2 है पूरे के साथ गुणा में है तो ये उधर जाके नीचे 0 के नीचे चला जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो हम इसको ना भी लिखे तो ये काम चलेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअल में संरेखी का जो फॉर्मूला यही आपका जो है होता है। लेकिन चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो चीज़ें आपको याद रहती है, तो उसी के आधार पर जो है ये भी जो है चीज़ें है सेम वही फार्मूला है, बस संरेखी वाले में 1/2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन भी मैंने आपको जो है बता दिया जो है। अब यहाँ पे हम लोग मान को रखें, x1 का मान तो कहेंगे कि ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया और ये आपका y3 हो गया। तो x1 का मान आपका जो है 3 हो गया, y2 के मान की बात करें 0 हो गया, y3 के मान की बात करें b हो गया, x2 के मान की बात करें a हो गया, y3 के मान की बात करें b हो गया, y1 के मान की बात करें 3 हो गया।
प्लस x3 के मान की बात करें 0 हो गया, y1 के मान की बात करें 3 हो गया, y2 के मान की बात करें 0 हो गया, बराबर में ये आपका 0 जो है। इसको जरा सा सॉल्व जो है किया जाए जो है, तो सॉल्व करेंगे जो है तो ये 0 में से b घटेगा तो माइनस b 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आपका 3 भी हो जाएगा। a से b में मल्टीप्लाई हुआ a भी हुआ, a से 3 में हुआ ये माइनस में 3a हुआ जो है, और ये 3 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, और 0 से अगर गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0 और बराबर में क्या, ये आपका 0 जो है। तो ये -3b प्लस ab माइनस 3a बराबर जो है 0 जो है आ गया। अब देखिए इसमें आप कीजिए जो है क्या, इसमें आप जो है ab से जो है दोनों तरफ जो है भाग दे दीजिए जो है। अगर दोनों तरफ ab से भाग दे दी जाए तो देखिए क्या होगा जो है, ab से दोनों तरफ भाग देने पर, तो अगर ab से दोनों तरफ हम लोग भाग देंगे जो है तो ये माइनस में 3b और नीचे लिखिए ab, प्लस में ये आपका ab और ये आपका जो है नीचे ab, माइनस में 3a और नीचे ये आपका ab और बराबर में 0 और बटा में जो है ab। ऐसे आप लिखेंगे जो है। तो देखिए b से b जो है कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस में 3 और बटा में a हो गया, प्लस में ab से b कैंसिल हो गया जो है, तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका जो a से a कैंसिल हुआ तो ये माइनस में 3 और बटा में जो है b हुआ, और बराबर ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया जो है। तो अगर जो है, अब मैं थोड़ा सा इधर जो है दिखा देता हूँ आपको, जो है यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये माइनस में 3a बटा में a या प्लस में 1 माइनस में 3 बटा में b बराबर जो है 0 है। अगर हम लोग क्या करें कि जो है एलसीएम ले लें तो a b क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम लेने से यहाँ कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। माइनस में 3a और ये आपका माइनस में जो है 3 बटा में b बराबर, एक को उधर ले जाएंगे ये माइनस में 1 होगा। अच्छा, दोनों तरफ से कामन, दोनों देखिए इसमें कामन आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि माइनस में 3 कामन दिख रहा है, तो माइनस में 3 को कामन ले लेंगे तो यहाँ 1/1 बचेगा और यहाँ पर a बचेगा। ये माइनस चूंकि कामन हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और ये बटा में जो है b बराबर में जो है ये माइनस में आपका 1 जो है, तो ये दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो है चला आएगा 1 बटा में a प्लस 1 बटा में b बराबर जो है ये 3 चला गया 1 के नीचे, तो 1 बटा क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए जो है ये संरेख जो है किस स्थिति में हुआ, यदि 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर 3 हो, तो देखिए यहाँ पर ये 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर 1 बटा 3 आया कि नहीं आया, अर्थात ये जो दिया गया बिंदु है तीनों, उसी स्थिति में संरेख होगा जब जो है 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर जो है 3 हो, तभी ये तीनों बिंदु जो है संरेख होगा। तो हमने इसको जबरन जो है संरेख कंडीशन लेकर चला और देखा कि ये चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए ये चीज़ें जो है आ गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है संरेख है, ये बिल्कुल सही बात है जो है। चलिए अगले सवाल की बात करता हूं, और सवाल नंबर जो है देखिए 6 जो है क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 6 देखें जो है, देखें सवाल नंबर आपका 6 है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंदों को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता से दूनी हो तो थैले में रखे नीली गेंद की संख्या क्या होगी जो है। तो देखिए जो है हम लोग सबसे पहले लिख लें कि हमें क्या क्या इसमें जो है दिया गया है। टू गिवन दिया गया है, क्या दिया है, तो लाल रंग की जो गेंद है, एक थैले में 5 लाल गेंद है, तो रेड वाली कितनी है, रेड वाली की संख्या जो है 5 है, और कुछ नीली गेंद है, ब्लू गेंद जो है वो कुछ है लेकिन पता नहीं कि कितना है। चलिए हम उसको मान ले कि उनकी संख्या x है जो है, तो ब्लू वाले की संख्या हमने x जो है मान लिया, ठीक। अच्छा, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की जो है दुगनी है तो थैले में रखे नीली गेंदों की संख्या जो है बताना है। देखिए लाल वाले को मैंने 5 मान लिया और ब्लू वाले को हमने x मान लिया, तो इसका मतलब कि टोटल जो गेंद है वो कितनी होगी,
टोटल गेंद, तो कहेंगे 5 प्लस में जो है x होगा जो है। अब आप क्या करें जो है कि लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता और ब्लू गेंद निकालने की प्रयोक्ता दोनों को पहले आप ज्ञात करें जो है। तो कहेंगे कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, तो देखिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि लाल गेंद कितना है, तो कहेंगे लाल गेंद 5 है तो 5 लिख दें। टोटल गेंद कितना है, तो कहेंगे 5 प्लस x है तो 5 प्लस x लिख दें बटा में जो है। इसी प्रकार से जो है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है हम लोग निकाल लें जो है। तो नीली गेंद कितना है, तो कहेंगे कि x है। टोटल गेंद कितना है, 5 प्लस में जो है x है। अब जो है प्रश्न पर आइए, प्रश्न कह रहा है कि लाल गेंद जो है, लाल गेंद के निकालने की नहीं, नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। अर्थात नीली गेंद को निकालने की जो प्रायिकता है x बटा में 5 प्लस में x, इनकी जो प्रायिकता है वो लाल गेंद, यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता ये हो गया, लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। अर्थात लाल गेंद की क्या है, तो 5 बटा में 5 प्लस जो है x है। तो लाल गेंद की प्रायिकता से दुगना है नीली गेंद का, इसका मतलब कि 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें जो है, तो जरा सा ध्यान से हम लोग देखें जो है, ध्यान से हम लोग देखें जो है, तो देखिए ये 5 प्लस x है और इधर भी 5 प्लस x है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा जो है, ये पूरा का पूरा इससे खत्म हो गया जो है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या बच गया, x बच गया, और ये 2 से 5 में अगर गुणा किया जाए तो 2 5 का 10 हो गया। तो x का मान जो है कितने आ गया, 10। इसका मतलब जो ये हुआ कि नीली गेंद की जो संख्या है वो 10 है। तो कहेंगे कि नीली गेंद की संख्या बराबर 10। और यही चीज जो हमें इस प्रश्न में जो है निकालना था कि नीली गेंद की संख्या जो है कितनी होगी जो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप समझ चुके होंगे जो है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को जो है जरूर जो है क्लियर करेंगे जो है। आइए अगले सवाल की बात करता हूं, सवाल नंबर जो है 7 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर जो है 7 क्या है जो है, देखिए सवाल नंबर 7 करे कि यदि पाई बराबर 180 दिया गया है, पाई बराबर जो है 180 दिया गया है, तो साइन स्क्वायर पाई बटा में 3 प्लस टाइन स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा में 2 का मान जो है निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है, साइन स्क्वायर पाई के जगह पर 180 रखेंगे, ये नीचे जो है 3 प्लस टाइन स्क्वायर पाई के जगह पर 180 रखेंगे क्योंकि पाई का मान 180 दिया हुआ है जो है। कॉस स्क्वायर 180 या बटा में जो है 2। अब ये आपका जो है साइन स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया 60 बार में, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री हुआ, प्लस ये आपका जो है टाइन स्क्वायर 36 18 ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये आपका जो है 90 डिग्री हो गया। तो ये कॉस स्क्वायर जो है 90 डिग्री जो है, ठीक है। अब देखें जरा सा जो है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेंगे साइन 60 डिग्री का मान जो है रूट में 3 बटा जो है 2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। टाइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 3 होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। और कॉस 0 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया जो है। तो ये आपका जो है 3 और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 और ये आपका जो है 3 हो जाएगा, और ये तो आपका 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो गया। 4 से ये आपका जो है 3 बार में तो 3 का 9, और ये आपका 4 बार में तो ये हो गया 4। तो ये आपका 9 और 4 13, 13 बटा में 12 जो है इसका आंसर जो है चला आएगा जो है। तो बहुत ही सुंदर सा ये सवाल था। इस तरह के सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम जो है पूछता है, ठीक है। ये पाई बराबर जो है 180 डिग्री, या मान लीजिए कि ये नहीं दिया है तो भी अपने से जो है दिमाग लगा लेना है कि पाई का मान जो 180 डिग्री लेके चलना है ये त्रिकोणमिति में जो है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करता हूं, सवाल नंबर जो है 8 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर 8 जो है क्या है, ये सवाल नंबर 8 भी आपके त्रिकोणमिति से ही है। तो देखिए सवाल नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos थीटा प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है, नहीं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है 2 होगा जो है। ये इतना जो है इसके बराबर होगा 2 के, यही चीज़ें हमको प्रूफ करना है जो है। तो हम लोग इस पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो है। और इस पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो LHS को हम लोग लेकर जो है चलेंगे जो है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, ये आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया। और देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा जो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखिए जो है ये RHS क्या हो गया, RHS जो है प्रूफ जो है हो गया आपका जो है, ठीक है ना। तो ये